हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक टॉपिक देखेंगे जो है हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन। इससे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सेक्शन देख लिया था जो हमने क्लासरूम में किया था, बट अभी ड्यू टू द कोरोना हम लोग क्या करेंगे, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ट्रेपेजोइडल सेक्शन, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन को बनाते हैं। तो देखिए मैंने ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन बना लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए क्या करना होता है, हमको अपने डिस्चार्ज को क्या करना होगा, मैक्सिमम करना होगा। और मैंने आप लोगों क्लास में भी बता रखा था डिस्चार्ज मैक्सिमम कैसे होता है, जब हम पी को क्या कर देंगे, मिनिमम कर देंगे। यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, जो पैरामीटर है उसको क्या कर देंगे, मिनिमम कर देंगे। तो चलिए देखिए, तो देखो हमें जो इसका बेस दे रखा था, ये बी दे रखा था, और ये हमें एच दे रखी है इसकी हाइट, और जो साइड स्लोप दे रखा है स्टूडेंट्स वो हमें दे रखा है 1:n। यानी कि एक ऊर्ध्वाधर में n क्षैतिज है। यानी कि अगर हम एक ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो उसमें n कितना होगा, हमारा क्षैतिज होगा। तो देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, एच ऊर्ध्वाधर में चलेंगे तो हमारा क्षैतिज कितना होना चाहिए, NH होना चाहिए। तो देखो यहाँ NH हो गया हमारा, यहाँ NH हो गया, ये बी था हमारा, ये बी, तो टोटल कितना हो गया, B+2NH हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग अपने प्रूफ की तरफ को चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया कितना होता है, हाफ जो हमारी ये ब्रेथ है, दो पैरेलल साइड्स का सम होता है। तो देखो ये वाली पैरेलल साइड्स यानी कि बी, और ये ऊपर वाली, तो ये हो गई बी, और ऊपर वाली कितनी हो गई, B+2NH इंटू जो हमारी हाइट होती है, जो डेप्थ होती है, H। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या कर लिया, देखिए B+2NH, तो ये कितना हो गया, B+B, 2B हो गया हमारा, ये 2NH हो गया स्टूडेंट्स। तो 2 हमने कॉमन निकाली और इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा जो एरिया आया वो कितना है स्टूडेंट्स, B+NH इंटू H। ठीक है, एन जो हमारा क्या होगा, स्लोप हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ से B की वैल्यू को निकाल लिया। तो B की वैल्यू को जब हमने यहाँ से निकाला तो वो क्या हो गई हमारी A/, देखो अगर B की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगी हमारी, A/H माइनस के NH। देखो ये H नीचे आ जाएगा और ये NH इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में इसका प्रूफ आता है, तो मैं इसका प्रूफ के साथ आपका जो न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, पैरामीटर। देखिए पैरामीटर क्या होता है, ये पोर्शन हमारा, ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, पैरामीटर हो गया स्टूडेंट्स। तो देखो B प्लस ये वाली, अब देखो ये वाली साइड के लिए देखो, ये स्टूडेंट्स कितना हो गया H, और ये कितना हो गया NH। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज n² H², और ये H²। तो यहाँ से हम लोग H² को कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 1+n²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, तो ट्वाइस हो गया ये। तो हमने कर दिया 2 × H 1+n²। ठीक है स्टूडेंट, तो पैरामीटर हमारा ये हो गया। तो हमने एरिया ये निकाल दिया और पैरामीटर ये निकाल दिया। अब हम लोग जानते हैं डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ स्टूडेंट्स। डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है बेटा। और v इज इक्वल टू कितना होता है, हम जानते हैं वेलोसिटी को चेजी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, c इज इक्वल टू √mi, वेयर m क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, और i क्या होता है हमारे पास, स्लोप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए v की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी c√mi। तो m इज इक्वल टू कितना होता है, जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है वो जानते हैं आप, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, जो हमारे पास एरिया होता है अपॉन वेटेड पैरामीटर। तो मैंने m की जगह रख दिया A/P और i। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू हो गई। तो मैं यहाँ दोबारा आप लोग एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है, नंबर 1 स्टेप, आप लोग क्या लिखेंगे, एरिया। स्टेप नंबर 1 एरिया, एरिया किसका, ट्रेपेजोइडल सेक्शन का। ठीक है बेटा, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, आप लोग क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप निकाल देंगे। उसके बाद बेटा हमें मैक्सिमम क्या करना होता है, हमको डिस्चार्ज मैक्सिमम करना है। क्या मैक्सिमम करना है हमको, डिस्चार्ज को मैक्सिमम करना है। तो डिस्चार्ज को मैक्सिमम करना है तो उसका मतलब पैरामीटर को क्या करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा। और जब भी हम किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करते हैं तो डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू अपना 0 कर देते हैं। ठीक है, तो भाई हम लोग करेंगे। तो देखिए डी यानी कि जो पैरामीटर था, पैरामीटर वाली इक्वेशन मैंने ये उठाई यहाँ से, और मैं इसको क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एच। किसके डिफरेंशिएट करूँगा, विद रिस्पेक्ट टू एच, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से b का वैल्यू मैं निकाल दूंगा, b का वैल्यू मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, दैट इज़ द A/H माइनस के NH प्लस 2H √1+n²। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको किसे इक्वल रख देंगे, 0। जब भी हम किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करते हैं या फिर मिनिमा निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, तो मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू 0 पे पुट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। तो देखो ये तो मेरे पास कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, 1/h है, तो 1/h का क्या होगा स्टूडेंट्स, h माइनस कितना हो जाएगा, h -2 -1, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो -h हो जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा, और ये h -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आ गई हमारी।
उसके बाद देखो एच का कितना हो गया 1 हो गया, एन कांस्टेंट था। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है स्टूडेंट और ये कांस्टेंट है, इन दोनों को बाहर निकाल दिया और एच का फिर से क्या हो गया 1 हो गया, इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या कर दिया मैंने 0 के इक्वल इसको रख दिया। अब मैं इसको इधर ले आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया इनको 0 के इक्वल में इधर ले गया, ठीक है, सेपरेट कर दिया इसको। उसके बाद मैंने इसमें क्या करी, ए की वैल्यू रख दी। ए की वैल्यू आप लोग जानते थे v प्लस एन एच इंटू एस था, तो वो मैंने यहाँ रख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। एस से एच कैंसिल आउट हो गया बेटा, फिर v प्लस एन एच इंटू एच हो गया। देन इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा b प्लस 2NH अपॉन एच। अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए उसके बाद 2 को हम नीचे ले आए तो हमारे पास क्या हो गया b प्लस 2NH अपॉन 2H, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास। तो देखो ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास क्या है, साइड स्लोप है, स्लोपिंग साइड है। देखो ये वाली क्या है, स्लोपिंग साइड है, ये यही तो वैल्यू थी, देखो कितनी थी h 1 प्लस एन स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोपिंग साइड है इक्वल टू ये वाली क्या साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये क्या है हमारे पास टॉप विद है। देखो ऊपर वाली जो विद होती है ये वाली क्या होती है हमारे पास टॉप विद होती है, कितनी है v प्लस 2NH। तो मैं कह सकता हूँ कि जो साइड स्लोप है, जो ये साइड स्लोप है वो क्या है, हाफ है किसका, टॉप विद का, है ना। मैं ऐसा कह सकता हूँ ना। तो देखो मैंने क्या करा, जो मेरे पास क्या हो गई, जो साइड स्लोप हो गया वो क्या हो गया, हाफ हो गया टॉप विद का। तो यहाँ पर ये बात अब एग्जाम में लिखा ना कि साइड की भुजा की लंबाई क्या होगी, द्रव तल की चौड़ाई का आधा होगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो बेटा क्या होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का आप लोगों को फॉर्मूला मैंने क्लास में बता रखा है, एरिया अपॉन पैरामीटर। क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया अपॉन पैरामीटर। तो एरिया की बेटा वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ से v प्लस एन एच इंटू एच, ठीक है। और पैरामीटर कितना होता है b प्लस 2h इंटू अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करा हमने, इनको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया यहाँ पर। तो सॉल्व करने के बाद देखो हमने पूरा करा, तो ये m की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, h/2 कितनी हो गई, h/2। और ध्यान रखिएगा जो स्लोप होता है, जो ये स्लोप की वैल्यू आती है वो स्लोप क्या होता है हमारे पास 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। याद रखिएगा स्लोप की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यानी कि 60 डिग्री, ठीक है, यानी ये 60 डिग्री, ठीक है। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर स्लोप अगर आपसे कभी पूछता है तो वो कॉट 60 डिग्री उसको कर देना, ठीक है। बिकॉज कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 60 इज इक्वल टू कितना होता है 1/√3 होता है हमारे पास, ठीक है। कॉट 60 कितना होता है हमारे पास 1/√3 होता है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं ईजिली। अब मैं इसके लिए आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ, जितना मैंने प्रूफ कराया है, जो आज का टॉपिक डिस्कस किया है ये उसका मैं कुछ न्यूमेरिकल लेकर आया। तो देखिए पढ़ते हैं, एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए अधिकतम यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मोस्ट इकोनॉमिकल। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या लिखना है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, ठीक है। उसमें विसर्जन क्यू दे रखा है और ढलान, साइड का ढलान यानी कि जो साइड स्लोप दे रखा है बेटा वो हमें क्या दे रखा है 1 में 1.5 क्षैतिज में, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर में 1.5 क्षैतिज। तो किस तरीके से लिखते हैं, 1:n लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 हो गई, q की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। ढलान मतलब स्लोप कितना हो गया 5000 हो गया, या इसको s से और कहीं कहीं हम लोग इसको i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमें देखो n की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, चेज़ी या मैनिंग। तो बताइए सभी लोग, चेज़ी या मैनिंग। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो हमने क्या क्या यूज़ किया है, मैनिंग या फिर चेज़ी। तो आप लोगों को कमेंट में लिखना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए अब चलिए, अब देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हम लोग जानते हैं कितना होता है h√1 + s स्क्वायर b + 2nd/d। देखो ये वाली जो फॉर्मूला था ये मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए हमने प्रूफ किया था ना। इसी इक्वेशन को बेटा हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको उठाएंगे हम लोग यहाँ से, उठाएंगे और मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मुझे क्या निकालना है सवाल के अंदर, मुझे क्या निकालना है सवाल के अंदर, मेरा काम है मुझे डी और बी निकालना है। क्या निकालना है, डी और बी। मुझे उसकी गहराई पता करनी है और उसकी विड्थ को पता करना है, ये मेरा सवाल है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उठाया d√1 + n स्क्वायर, दैट इज़ द v + 2nd/2। बहुत बढ़िया, ठीक है। n की वैल्यू मैंने आप लोगों को बता रखी है बेटा, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 है जो स्लोप है हमारे, सॉरी। तो हमने सिर्फ भी 1.5 स्क्वायर 1d v + 2 1.5d/2, इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन निकल कर आएगी ये मैंने सॉल्व कर रखी है ऑलरेडी, बट आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और थोड़ा कैलकुलेटर का भी यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी b = 0.61d, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमने क्या लगा दी, इक्वेशन का यूज़ कर लिया। अब हम लोग जानते हैं, देखो अब देखो सवाल को समझो, ठीक है, रटना नहीं है हमको सवाल की तरफ जाना है। हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है डी या फिर बी, ठीक है, और हमें गिवन क्या है, डिस्चार्ज। तो बेटा डिस्चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि वेलोसिटी में हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, चेजी या फिर मैनिंग्स, बट हमें दे क्या रखा है यहाँ पे, मैनिंग्स दे रखा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैनिंग्स। तो 1/n और फार्मूला होता है m की पावर 2/3 और दैट इज i की पावर 1/2। m क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और i क्या होता है हमारे पास, स्लोप, ठीक है। इतना सभी लोग समझ गए। तो इसका मतलब हमें एरिया भी चाहिए, कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए बेटा, एरिया भी चाहिए। तो ट्रापेजोइडल सेक्शन का एरिया आप लोगों को पता है ना कितना होता है, मैंने बताया था b + n/d इंटू डी होता है, तो वो मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो b, तो देखो b की वैल्यू कितनी हो गई b की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे 0.61 d, ठीक है। n की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे 1.5 और ये d, और ये हमारा हो गया d। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो वैल्यू निकल कर आएगी ये। यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर है। उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, उसके बाद बेटा मैं यहाँ पर लगाऊंगा डिस्चार्ज का फार्मूला। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, और हम लोग मैनिंग फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पर 1/n d/2 की पावर 2/3 और 1 जो स्लोप दे रखा था हमने ये लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा हमारे पास विसर्जन कितना दे रखा है, यानी कि डिस्चार्ज कितना दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन में डिस्चार्ज, हाँ चलिए स्टूडेंट देखिए, तो देखिए हमारे पास डिस्चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, और हमें वेलोसिटी में कौन सा फार्मूला लगाना है, चेजी या फिर मैनिंग्स। तो हमें मैनिंग फार्मूला लगाना है बिकॉज हमें एन दे रखा है, ठीक है। तो बेटा फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, Q इज इक्वल टू एरिया वेलोसिटी 1/n, जो हमारे पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दे रखी होती है वो होती है हमारे पास m की पावर 2/3 और i की पावर 1/2। तो मैं पुट करके देता हूँ, एरिया कितना दे रखा है मुझे, देखो 2.11 d स्क्वायर, 2.11 d स्क्वायर। एन कितना दे रखा है मुझे क्वेश्चन में गिवन है 0.012, ठीक है। एम कितना है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। अब देखो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितनी होती है, हमने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल रखी है बेटा, वो एम इज इक्वल टू कितनी होती है, d/2 आधी हो जाती है ना, जो हमारे पास डेप्थ होती है उसका क्या होती है, आधी हो जाती है। तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा, d/2 का पावर 2/3। स्लोप कितना दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, देखो 5000 दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं जैसे सॉल्व करूँगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा ध्यान से, कैलकुलेटर की मदद से, कैलकुलेटर की हेल्प कर ले लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर 2/3 तो इसलिए आपको कैलकुलेटर की हेल्प यहाँ पर लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी है ये, ठीक है। तो मैंने ये सॉल्व कर रखा है बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मीटर, और b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1.2223 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका b और d को निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चाहें तो इसमें स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने साइड स्लोप को भी निकाल सकते हैं। तो साइड स्लोप होता है d इज इक्वल टू √1 + n स्क्वायर, दैट इज 3.6 मीटर। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के ऊपर। अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन है जिसकी चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है, और जो हमारे पास ढाल दे रखी है वो कितना दे रखा है, 2 क्षैतिज में इतना ऊर्ध्वाधर दे रखा है हमको, ठीक है। सामान्य गहराई कितनी दे रखी है हमको, d या n की h कितना दे रखा है 1 मीटर, डिस्चार्ज हमें दे रखा है इतना, और n की वैल्यू दे रखी है इसका। तो n दे रखा है, तो इसका मतलब फिर से हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, इसमें मैनिंग फार्मूला लगाना है। ध्यान रखिएगा इस सवाल के अंदर उसने कहीं भी आपको नहीं बोला है कि आपको मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। चलिए पैरामीटर कितना होता है, हम लोग जानते हैं पैरामीटर कितना होता है। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिकल सेक्शन आप बना लेना, ठीक है, एग्जाम में एक सेक्शन को आप यहाँ पर बना लेना। तो ये कितना होता था, b + 2nd होता था, ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये b होता था, ये कितना होता था 2nd होता था हमारा, ठीक है। पैरामीटर कितना आता था हमारे पास, b + 2h √1 + n स्क्वायर होता था। तो आप यहाँ पर इसको रख देंगे। b मुझे कितना दे रखा था 6 मीटर, b इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6 मीटर, d मुझे कितना दे रखा है 1 मीटर, n कितना दे रखा था मुझे, देखो 2 दे रखा है, n कितना दे रखा है मुझे 2 दे रखा है। फॉर्मूले में लगाऊंगा, पैरामीटर आ गया। एरिया कितना होता है बताओ, d + b + n d, ये एरिया होता है, एरिया लगा दूंगा। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है स्टूडेंट्स, a/p, तो a निकाल दिया मैंने, p निकाल दिया, तो इससे मेरा क्या आ गया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी आ गया, द्रव्य मध्यमान गहराई भी आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे देखो साइड स्लोप निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इस i की वैल्यू चाहिए। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। n की वैल्यू मुझे गिवन है, एरिया मैंने निकाल लिया, डिस्चार्ज मुझे कितना गिवन था 9.5 गिवन था, और आई मेरे पास आई मुझे निकालना था, और मैंने क्या करना है, एम जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ थी स्टूडेंट्स वो निकाल ली। आप सारा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से ट्रेपेजोइडल सेक्शन का यूज़ कर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, इससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है,
एक है हमारे पास ट्रेपेजोइडल सेक्शन जिसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपको गिवन है, साइड की भुजाओं का ढलान यानी कि जो हमारे पास स्लोप वगैरह है वो दे रखा है हमको, ठीक है, ये दे रखा है हमको। हमको क्या याद करना है उसका बी और डी। फिर से क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, बी और डी। ध्यान से करिएगा सवाल को। अब देखिए साइड की भुजाओं की लंबाई, जो हमारे पास साइड होती है ट्रेपेजोइडल सेक्शन की स्टूडेंट्स, ये जो हम ट्रेपेजोइडल सेक्शन बनाते हैं, ये जो साइड की भुजा होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, डी अंडर रूट 1+n²। ये देखो, ठीक है, ये निकाली थी हम लोगों ने, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 1+n²। तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट 1/²। तो डी ऐसे आ गया। एन की वैल्यू हमें दे रखी है 1 × 1 है, एक चलेंगे, एक वर्टिकल चलेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल चलना है हमको, एक ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो एक क्षैतिज चलना है, तो 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 1 + 1। अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी थी, 1.41 डी। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए सबको। उसके बाद देखो द्रव तल पर काट की चौड़ाई, अब उसकी चौड़ाई कितनी होगी, देखो चौड़ाई का फॉर्मूला ये वाला, ये चौड़ाई कितनी है हमारे पास, तो ये b + 2nd होती है, तो b + 2nd, तो b एज इट इज़ लिख दिया, 2n की वैल्यू 1 थी, d, तो b + 2d आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास ये होती है, जो हमारे पास स्लोपिंग साइड होती है वो क्या होती है, आधी होती है किसकी, टॉप विथ की, ये हमने प्रूव कर रखा था। तो हमने क्या निकाल ली यहाँ पर, स्लोपिंग साइड निकाल दी, वो किसकी आधी होगी, टॉप विथ की आधी होगी। टॉप विथ कौन सी होती है हमारी बेटा, ये वाली टॉप विथ होती है, ये इसकी क्या होगी, आधी होगी। तो हमने वही फार्मूला का यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो जब इसका फार्मूला यूज़ करा तो b इज इक्वल टू हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब देखिए क्वेश्चन में हम एक चीज़ गिवन है सॉरी, क्वेश्चन में हमें गिवन है क्षेत्रफल यानी कि हमको एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, d + b and d। तो एरिया की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी, b एज इट इज उतार दिया, एंड हमारे पास कितना था 1 और d। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो बी क्वेश्चन है b इज इक्वल टू 0.82d था, उसका यूज़ कर हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, d की वैल्यू को अपने फाइंड कर लेंगे, और उसी तरीके से b की वैल्यू को लगा देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अटेंडेंस अपनी आप लगा दीजिएगा।